अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ हमारी मॉर्निंग का स्टार्ट हो गया है स्कूल में, और ये हो रही है मॉर्निंग प्रेयर। थोड़ा सा उनको लेक्चर दिया जाता है, और आज है बहुत ही स्पेशल डे। तो आप सबसे करूँगी रिक्वेस्ट कि व्लॉग को एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जनाब आज है ये हमारे स्कूल में लगी हुई कैंप, और जी ये मेडिकल कैंप जो लगाई है PPHI वालों ने लगाई है, जिसमें इन्होंने बच्चों के जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनकी हाइट वेट वगैरह चेक किया, जिसके बाद उनको शायद कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, और इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं उनको लगा रहे हैं वैक्सीन। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो बहुत ही गरीब लोग हैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, और बच्चे जो है इंजेक्शन लगवाते हुए बहुत डर भी रहे थे, और माशाल्लाह कुछ बहादुर बच्चियाँ भी थी। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि ये डॉक्टर्स अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं। और जी इनके मैं जो हेड है उनको भी अप्रिशिएट करूँगी, सर यासिर पठान को, जो यहाँ पर इनको लेकर आए थे। तो जनाब चलें, उसके बाद जी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी एक पल्ली की रेसिपी। हम तो इसको पल्ली बोलते हैं, शायद इसको साग भी कहा जाता है। और जी साग तो बहुत सारे किस्म के होते हैं, ये ख़ास तौर पर विंटर्स में होता है, और इसको जो कच्चा भी खा लेते हैं, इसकी कच्ची चटनी भी बनाई जाती है, बड़ी मज़े की होती है। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मैंने स्कूल में किसी टीचर से इसकी रेसिपी पूछी तो उन्होंने मुझे बताई। इससे पहले भी मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन वो मैं भूल गई थी बिल्कुल भी। और जी यहाँ घोटा जो लगवा रही थी वो मैं लगवा रही थी शेरा से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपको पता है एज़ यूजुअल उसके अपने नखरे भी चलते रहते हैं यहाँ पर, मस्ती मजाक भी। तो इसकी सिंपल सी रेसिपी है भाई, इसको थोड़ा सा जो है साफ़ करके डंडियाँ वगैरह काट कर उसको अच्छी तरह से धो के फिर पानी में उबाल लिए। उसके बाद टमाटर वगैरह डालकर थोड़ा सा और उसको आग पर चढ़ा दें। कुछ देर के बाद जब टमाटर गल जाए तो उसको घोटा लगाएं, और उसके बाद थोड़ा सा तड़का लगा लें, और बड़ी ही मज़े की बनती है। और शेरा को देखकर तो आपको हरगिज़ भी नहीं लगता होगा कि ये चीज़ कोई मज़े की बनती है, लेकिन रियली ये बहुत ही अच्छी और स्पेशल चीज़ है। और जी लास्ट में इसको मैंने हरा जो लहसुन होता है वो डाला, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, और लास्ट में इसका जो लहसुन का तड़का होता है ना, वाह वाह, इसके बाद तो ये बहुत ही यमी बन जाती है। तो जी इसको हमने स्पेशली ट्राई किया, और कुछ लोग इमली भी डालते हैं थोड़ा सा खट्टा करने के लिए। बहरहाल ये हमारी सिंध की ख़ास सौगात है, पंजाब में भी ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन हमारे सिंध के ख़ास तौर पर गांव में बहुत ही ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है। तो जनाब ये मैंने आज सर्दियों में फ़र्स्ट और लास्ट टाइम बनाई थी। तो जी आ जाते हैं आज की टॉपिक की तरफ। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है वो प्रेस्क्रिप्शन जो मुझे लेडी डॉक्टर ने लिख कर दी थी। मेरी तबीयत कुछ आजकल ठीक नहीं रह रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कंसर्न कर लूँ डॉक्टर से। और जब उसने मुझे ये इतनी सारी ढेर मेडिसिन दी तो मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया, और मुझे लग रहा था कि जो मेरी तो छोटी सी बीमारी है वो बहुत ही बड़ी मुझे दिखने लगी। और वाकई ही मुझे बहुत ही डिप्रेशन होने लगा कि ये इतनी सारी मेडिसिन से इट मीन्स कि इतना सीवियर मुझे कोई बीमारी हो गई है। और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आजकल की डॉक्टर्स के बारे में, और ख़ास तौर पर जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी लेडी डॉक्टर, वो यहाँ की मोस्ट सीनियर लेडी डॉक्टर है, और कुछ अर्सा पहले ये भी मशहूर हो गया था कि वो डायन हो गई है। रियली इट्स नॉट अ जोक, ये हकीकत है, बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया था। और जब उसने मुझे ये एक मेडिसिन दी जिसका नाम भी सीरियसली डायन था, तो मुझे बहुत हंसी आई इस बात पर। और इसका ये देखिए आप अंदर से जो डिस्क्रिप्शन लीफ निकलता है वो कितना बड़ा है, और मैं तो ये देखकर ही हैरान हो गई थी कि ये क्या है, मेडिसिन दे रहे हैं अपने मेडिकल स्टोर से। और उसके अलावा उनकी हॉस्पिटल में जब भी जाओ लिटरली इंसान का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा चलता है। उनकी जो वहाँ पर काम करते हैं, कंपाउंडर्स हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो आया हो, जो भी हो ना, बस हर तरफ से आते हैं, पैसे मांगते हैं। इवन अगर आपके पास वहाँ ख़त्म हो जाए ना, तो वो बाहर आकर आपके साथ कोई अगर जेंट्स होता है ना, उनसे भी ले लेते हैं। तो जी मैं तो बहुत परेशान हूँ कि बंदा जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ये एक शिफा खाने हैं जहाँ से इंसान ज़्यादा तो इसलिए है कि वहाँ से शिफा पाकर कुछ दुआएं दे, लेकिन मुझे तो लगता है आजकल के जो मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ से तो मरीज़ बिल्कुल बद्दुआएं
दवाएं देकर ही निकलता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मेडिकल्स रन करते हैं और अपने लोगों को सिर्फ उनकी जो है कमाई के तरीके ही होते हैं और तो कुछ भी नहीं होता। और ये मेडिसिन मैंने तकरीबन 5 दिन खाए, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि वो यहाँ की मोस्ट सीनियर और बहुत ही अच्छी लेडी डॉक्टर मानी जाती हैं, लेकिन सॉरी टू से मुझे समझ नहीं आता, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आजकल, या तो बस उनका दिल भर जाता है क्योंकि वो इतने पुराने हो चुके हैं और बस वो चाहते हैं कि जैसा भी हो पैसा निकल जाए। और क्योंकि ज़बरदस्ती वो आपके ब्लड ग्रुप्स चेक करवाएंगे, और मैंने बिल्कुल ये भी बोला कि अल्ट्रासाउंड हम रिसेंटली करवा कर आए हैं, कुछ और भी फीमेल्स थी, लेकिन उनका कुछ भी हो हमारे यहाँ से आपको अल्ट्रासाउंड भी करवाना होगा, मतलब हर चीज़ आपको हमारे ही मेडिकल सेंटर पर एनी हाउ करवानी होगी। तो मुझे बहुत दुख होता है, पता नहीं समझ नहीं आता कि ये जो इतने सारे पैसे जमा करके कहाँ, हालांकि इनकी जो है औलाद भी बहुत कम है, मुझे पता है। जो काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर 2-3 ही बच्चे होते हैं, तो समझ नहीं आता उनके लिए ये इतना ख़जाना जमा करके उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, ख़ुद तो कब्र में चले जाएंगे। आज शायद मैं कुछ ज़्यादा सख्त बातें कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली आजकल यही हाल है। और जो भी ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं उन सबको दिल पर ये बात लगेगी कि वाकई, और इन पर जो मूवीज़ एक बनी हुई हैं 1-2, और ख़ासतौर पर मुझे एक अक्षय कुमार की मूवी जब मैं देख रही थी तो मुझे बिल्कुल इससे रिलेटेड लग रही थी, वाकई ऐसा ही आजकल चल रहा है। चले जी, यहाँ देखिए जी, मैंने शेरा को बोला कि आप ये पानी का ड्रम जो है थोड़ा अच्छी तरह से साफ़ करें, और एज़ यूजुअल वो हमेशा उसी में फंस जाता है, या उसका मूड यही होता है कि मैं फंस जाऊँ। अब इसका भी कुछ दिमाग सही है नहीं, और हमें भी काम करवाने होते हैं क्योंकि ये इतने डिफ़िकल्ट काम मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो शेरा ऐसे हवाले से बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। बहुत ऐसे काम जो बहुत मुश्किल होते हैं ना, वो मैं नहीं कर पाती, वो शेरा कर जाता है। हालांकि दिमागी तौर पर वो थोड़ा सादा है, लेकिन ये है कि हेल्पफुल बहुत है। चलें जी, जैसा कि मैंने आपसे अपने टॉपिक के हवाले से बात की, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया कि एक हॉस्पिटल में तो ये सारा तमाशा था, लेकिन ये नहीं है कि हर जगह ऐसा हो। यहाँ पर एक जिम्स हॉस्पिटल है जो कि सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। हालांकि नेचर तो इंसान की है, काफ़ी सारी वहाँ भी आया ऐसी हैं, या कुछ ऐसे हैं लोग जो चाहते हैं कि छुप छुपा के हम कुछ पैसे पेशेंट से लें, लेकिन बहरहाल इतना माहौल नहीं है ख़राब, और वहाँ पर सख्ती बहुत है। अगर उनको पता चल जाता है तो उनको जॉब से फ़ौरन ही फायर कर देते हैं। बहरहाल एक अच्छी बात है कि मतलब दिल से अगर कोई देना चाहे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है कि कोई पेशेंट अगर किसी के यहाँ बच्चा होता है या किसी भी खुशी में खुद देता है, लेकिन यहाँ तो ये लोग ऐसे चिमट जाते हैं। यकीन करें कि इंसान जो एक तो बीमार होता है, एक तो ऑलरेडी वो इतनी परेशानी में होता है, और पता नहीं किसी के पास कुछ पैसे होते हैं नहीं होते हैं। और जहाँ मैं गई थी तो वहाँ पर तो विलेजेस की फ़ीमेल भी बहुत आती हैं वहाँ पर, क्योंकि ये है कि डॉक्टर बहुत पुरानी है तो नाम भी उसका काफ़ी है, इसलिए लोग ज़्यादातर ट्रस्ट के हवाले से भी उधर ही आते हैं। तो उन बेचारे विलेजर्स को तो वो इतना बस पागल कर देते हैं पैसे पैसे ले लेकर। और मुझे तो समझ नहीं आता, काश कोई मेरा ब्लॉग अगर देख रहा है ऐसा, तो ये काश उन तक बात पहुंच जाए कि एटलीस्ट आप पेशेंट्स को इतना परेशान कर रहे हैं तो वो किस हाल में वहाँ पर आएँ, और अगर आते हैं तो उनकी बीमारी तो मुझे लगता है बढ़ जाती है। बस ये आज आपके साथ इतना ही कुछ शेयर करना था। ये थी मेरी आज की रूटीन, और टेस्ट की तैयारी भी मेरे साथ साथ चल रही है। आपके साथ बाकी भी व्लॉग शेयर करूंगी आगे चलकर। तो जनाब, यहाँ पर मेरी चटपटी बिरयानी बस दम पर जाने वाली है, और पापड़ भी हो गए हैं तकरीबन तैयार। 1 सेकंड भी नहीं लगता। प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।